खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का अदना खादम जुनैद जैकब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कलाम की एक बरकत को लिए हुए, जो मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में खासकर जब क्वारंटीन है तो हम इस बात को कलाम में से सीखने वाले हों, इस पर गौर करने वाले हों। हम एक आयत बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और बहुत सारे लोग अबलीस का मुकाबला करना चाहते हैं और करते भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसका मुकाबला करें। लेकिन बहुत सारे लोग अबलीस का मुकाबला फतह हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारी फतह हमारी नहीं है और ना हम फतह के लिए निकलते हैं। ईमानदार जो मोमिन है, जो खून खरीदा है, यीशु मसीह के फिदवी कफारे पर मुकम्मल यकीन दहानी है कि उसने अपने बेशकीमत खून से हमें धोकर पाक करके खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। तो याद रखिए, हम फतह के लिए नहीं निकलते, फतह के लिए ज़िंदगी बसर नहीं करते, बल्कि अबलीस के मुकाबला में इफसियों 6 बाब की 11वीं और फिर 13वीं आयत में बयान किया गया है कि हम फतह को कायम रखते हैं और अबलीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला करके कायम रह सकें। हम उस फतह को कायम रखने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उस फतह को कायम किया जो अबलीस के सर को कलवरी की सलीब पर कुचल कर उसने कायम किया, कब्र में दफन होकर कायम किया और मौत को शिकस्त देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस फतह को हमने ईमानदार होते हुए अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है और अबलीस का मुकाबला करना है। और याद रखिए कि हमेशा आधा सच जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक है। और अबलीस हमेशा उसका ये हथियार है कि वो लोगों को आधा सच, कलाम का आधा सच बताता है, उस पर उलझन डालता है, उस पर लोगों को शक व शुबे में डाल देता है। लेकिन याद रखिए कि खुदा का कलाम सच्चाई है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, प्योर है, परफेक्ट है। इस आयत को जो याकूब के खत में लिखी गई है, 4 बाब की 7वीं आयत है कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबलीस बहुत ही ज़्यादा शरूट है, उसके पास बाइबली तारीख का 6000 साल का तजर्बा है। आसमानी तारीख के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन बाइबली तारीख में उसका 6000 साल का तजर्बा है। उसने बहुत सारे सूरमाओं को जो बाइबल में हम देखते हैं ज़ेर किया, अपने हरबों से, अपनी आजमाइशों से उसने शिकस्त दी है। लेकिन जो यस्सु के खून खरीदे हैं, रोमियो 16वें बाब की 20वीं आयत में है कि खुदा जल्द तुम्हारे पाँव के वसीला से अबलीस को छिलवा देगा। इसलिए याद रखिए कि इस आयत को हमेशा पूरे मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में काम करने दीजिए। इस आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जो कोई खुदा के ताबे नहीं है, और खुदा के ताबे कैसे होना है? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो यूहन्ना के पहले खत में लिखा है कि जिसके पास बेटा नहीं, उसके पास बाप भी नहीं है। इसलिए बाप को हासिल करने के लिए उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए, खुदा के ताबे हो जाइए, उसकी साइड पर आ जाइए और फिर अबलीस का मुकाबला करिए। तो खुदा का कलाम हमें ये एश्योरेंस देता है कि वो तुमसे भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकेगा और उसके जलते हुए तीरों को हर रोज़ अपनी फतहमंद मसीही ज़िंदगी के वसीला से आप शिकस्त देने वाले होंगे, उसका मुकाबला करने वाले होंगे। खुदा आपको इस कलाम के हिस्से पर गौर करने का फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू।